नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मनीष वर्मा। तो कल बिहार में कुछ ऐसा हुआ, खासकर बिहार के मोकामा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अब सिर्फ बिहार में नहीं अलग अलग राज्यों में भी है। हुआ क्या? बिहार में एक बार फिर से 1990 की तरह गैंगवार देखने को मिला। ये गैंगवार हुआ किसमें? ये गैंगवार हुआ अनंत सिंह के गैंग में और सोनू मोनू गैंग के बीच में ये गैंगवार हुआ। इस गैंगवार में बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के एक जो साथी थे या समर्थक थे वो घायल भी हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये गैंगवार हुआ, जब ये पूरा गोली कांड हुआ, उस वक्त पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत तो कराया गया। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसके बाद गिरफ्तारी की, क्योंकि सोनू मोनू गैंग की तरफ से 3 एफआईआर कराए गए थे। उसके बाद उस साइड से भी एक एफआईआर कराया गया। तो इधर जो है एफआईआर का सिलसिला जारी था। अब ऐसे में पुलिस की चुनौती बढ़ रही थी, प्रेशर भी बढ़ रहा था। अब गिरफ्तारी का सिलसिला था, फिर गिरफ्तारी होती है। आज सोनू की गिरफ्तारी हो जाती है, मोनू फरार चल रहा है और अनंत सिंह के एक समर्थक की भी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद प्रेशर बढ़ता है पुलिस के ऊपर। प्रेशर इस चीज का बढ़ता है पुलिस के ऊपर कि जो पुलिस है, अब ये सवाल उठने लगते हैं कि भाई अनंत सिंह का क्या है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल भी वाजिब था। ऐसे में अनंत सिंह ने भी बहुत सोच समझकर बड़ी रणनीति से वो कोर्ट पहुंचे और उन्होंने बा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब वो फिर उसके बाद उनको वहां से बेऊर जेल भेज दिया गया। इस दौरान उनके काफी समर्थक भी उनके साथ दिखे। सवाल कई हैं। अब सवाल ये है कि क्या 1990 का दशक फिर से लौट कर आ रहा है और क्या ये जो गैंगवार हुआ है, ये गैंगवार यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर ये तो एक शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। और इसके बाद राजनीति भी खूब हुई। राजनीति हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर नीतीश जी का कहाँ है। दूसरी राजनीति ये हुई जो आम पब्लिक थे, वो भी उनका भी सवाल था कि अगर बाहुबली लोग अगर नेता रहेंगे या फिर बाहुबली लोग गांव में जीतते रहेंगे, क्योंकि सोनू मोनू के भी राजनीति में अच्छी पकड़ है, उनकी भी माता वहाँ की मुखिया है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ अगर इस तरह से राजनीति हुई और इस तरह से लोग गोली कांड करते रहे गांव के अंदर, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, सारे सवालों का जवाब इनसे जानेंगे। हमारे साथ कमलेश जी मौजूद है जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ सुनील सेवक जी मौजूद है जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। राजेश जी मौजूद है जो कि जेडीयू के स्पोक पर्सन है। आरजेडी को कई बार हम लोगों ने फोन मिला है। आरजेडी के स्पोक पर्सन का होना जरूरी हो जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई मामला होता है तो जो शक्ति सिंह है, जो पूरा वो मीडिया प्रभार देखते हैं, वो इन सब चीज़ों से बचते आते हैं, या फ़ोन नहीं उठाएंगे या फिर प्रवक्ताओं को नहीं भेजते। बहरहाल ये बताना हमारा फ़र्ज़ था ताकि अगर शक्ति सिंह देखें तो अपने भी प्रवक्ताओं को भेजे। ऐसा नहीं है कि जब डिबेट कुछ ऐसे मसले पर हो जिसमें वो सिर्फ बोल सकते हैं तो उसी पर भेजे, जिस पर थोड़ा बैकफुट पर आ सकते हैं उस पर ना भेजे, तो भेजना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुख हम राजेश जी आपका कर लेते हैं क्योंकि आप भी सत्ता में हैं। तो राजेश जी, यहाँ सवाल ये है कि क्या 1990 का दशक एक बार फिर से लौट कर आ चुका है? इस गैंगवार ने तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई दिखी है। देखिए, 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली और उसके बाद बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य रहा जहां पूरे देश में बिहार जहां पर सांप्रदायिकता के लिए, जातीय दंगों के लिए विख्यात था, उसके 2005 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसका मिसाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए पूरा जोर लगा दिए और उसमें कामयाब भी रहे। रह गई बात है कि आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस घटना का लेकर के
देखिए प्रशासन इस तरह से अलर्ट रहा कि आप खुद जो दोनों के पक्ष का आप बयान सुनिएगा तो दोनों पक्ष के बयान में इतना यह है कि जो प्रशासन है, लोकल थाना है, वो लोकल थाना या वो डीएसपी जो है इस रेंज पर तुरंत पहुंचे हैं लोग, लेकिन जब उसके बीच में ये घटना घटा, रह गई बात है कोई भी अगर जनप्रतिनिधि रहा हो तो उसका फर्ज क्या बनता है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करना। अगर कोई इस तरह का घटना घटता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी हो वो जाता है और मामला को सल्टाने है, लेकिन अगर जो जनप्रतिनिधि जा रहा है और उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया जा रहा है तो कोई जनप्रतिनिधि क्या करेगा। रह गई बात है कि जो जिस तरह से पूर्व विधायक को लेकर के उनके ये किया जा रहा है कि नहीं वो अपराधी किस्म के आदमी है या तरह तरह के उन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, हम उसका कोई ये खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ थे तब वो बहुत शिष्टाचारी, तब वो बहुत ही समाज सेवी थे, और जब आपको छोड़ दिए तब आपको आप तरह तरह के उनके शब्दों से उनको तरह तरह के पदों से नवाज रहे हैं, ये कहाँ से उठते हैं। और उसके बाद आपके यहाँ एक से एक अपराधी और एक से एक कुख्यात पड़े हुए हैं और उसके बाद आप इस तरह का बात कर रहे हैं। निश्चय ही ये हताशा और तेजस्वी यादव का दिखा रहा है कि उनके पास अब कोई इशू नहीं बच गया है, कहीं कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह का इशू। और आप कह रहे हैं कि जंगल राज, अरे जंगल राज हम लोग थोड़े कहे हैं, ये जदयू या बीजेपी या और कोई थोड़े कहा, ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जदयू उस समय जो है 90 से लेकर के 2005 तक के बीच में जो है वो जंगल राज था। उस समय 118 नरसंहार हुए, एक एक नरसंहार, चाहे वो शंकर बिगहा नरसंहार हो या मियापुर नरसंहार हो, जो 67 लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली से मार दिया जाता था या उनको काट दिया जाता, महिलाओं को पेट फाड़ दिया जाता, बच्चों को जो हत्या नहीं कर दिया जाता, ये उस समय का घटना है। ये आज के डेट में, और देखिए प्रशासन का कि आप देखिए कि 48 घंटे के अंदर दोनों पक्ष सरेंडर किया। ये होता है सुशासन का राज। ये होता है कि अगर जो किसी कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको उचित जहां उसका स्थान रहता है उसको भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि उस समय के तहत जो है मुख्यमंत्री आवास से संचालित होते थे पूरे अपराधियों का गैंग चलता था, किडनैपिंग जिसके राज्य में जो है अपहरण जो है एक उद्योग का दर्जा ले लिया था, वो आज के डेट में ऐसा नहीं है। ठीक है कमलेश जी, कमलेश जी बात की जाए यहाँ पर तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन है यहाँ पर। देखे जैसे गोली की खबर मिली वैसे ही वहाँ के एसएचओ भागे भागे वहाँ पर पहुंचे और मामले को थोड़ा शांत कराया, और वहाँ जैसे पता चला कि पुलिस अब आ रही है तो जो वहाँ के लोग थे वो दोनों गैंग के लोग वहाँ से भागते हुए नजर आए। तो बार बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या सवाल खड़े करना सही है? दूसरी चीज ये अभी जैसा कि कहा राजेश जी ने कि वहां पर अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है, किसी की समस्या लेकर जाता है, सुनने जाता है, तब तो सवाल यहाँ पर यह है कि जनप्रतिनिधि अगर समस्या का समाधान लेने जाता है तो इतने आदमियों को लेकर जाता है, उसके पास बंदूक और पिस्तौल भी रहनी जरूरी होती है। कमलेश जी। जी मनीष जी, बिल्कुल सवाल आपका है स्पष्ट। जनप्रतिनिधि को बिल्कुल जनता के बीच जाना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्पष्ट स्थिति ये है कि जो आप उसमें मुकेश नाम का व्यक्ति, जिसका जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके विषय में ये आरोप आप देख रहे हैं, हम लोग भी न्यूज में ही देखे उनको कि 60-70 लाख रुपए का जो गबन का बात चल रहा है, उसके पिताजी एक दिखा रहे हैं कि हम 3-4 महीने से पहले ही पुलिस में एक केस कर रखे हैं। अब आप बताइए, ठीक है वो अगर प्रशासन में उन्होंने FIR किया है और ये स्थिति अगर पहले इनिशिएटिव प्रशासन लेती तो ऐसा माहौल क्यों बनने दिया गया। और उसी प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं कि जो आज से चंद दिन पहले, करीब लगभग 1 महीना पहले जो लाठी भांज रहे थे गांधी मैदान में और बीपीएससी के गेट पे, जब वहां लगातार गोलियां 60 से 70 राउंड चल गई तो प्रशासन उस वक्त कहां थी। और जो अपराधी हैं, अपराध करने के बाद वहां आप भी मनीष जी से एग्री करते हैं ना कि 60 से 70 राउंड गोलियां चली है और मात्र 3 कार्टेज ही इन लोगों को मिला है। प्रशासन इतनी एक्टिव है कि इनको कार्टेज के नाम पे वहां 3 ही मिला है। और ये लगातार हम लोग भी यूट्यूब पे और जहां तहां सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और उसके बाद वो लोग आके चैनल पे डिबेट अपना
अपना बाइट भी दे रहे हैं, दोनों ही पक्ष दे रहे हैं, हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आम जनता को शांति, जो सरकार आज दावा करती है कि हम सुशासन के सरकार हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, आप जो छात्र खड़े थे उन पे लाठी चटकाते आपको देर नहीं लगी, पर इन अपराधियों को जिसने लगातार 60 से 70 राउंड गोली चलाया उसके लिए आप 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो चैनल पे आके अपना प्रवचन सुना रहे हैं लोगों के बीच। आपको भी पता है कि लास्ट में जैसा चैनल ही बता रहा है कि ताला खोला गया, जिस व्यक्ति का, मुकेश के मुंशी नाम का जो मुंशी है मुकेश, कोई भट्टा का चर्चा है, उसमें विशेष जानकारी मुझे नहीं है, जो सोशल मीडिया से जानकारी मिला वही मैं आपको बता भी रहा हूं। आप बताइए ना कि ये प्रशासन उस वक्त कहां थी? क्या 3 दिन से ये लोग इंतजार कर रहे थे? घटना होने की इंतजार किया जाता है सरकार के द्वारा कि घटना हो जाए तब हम उस पर जाएंगे, एक्शन लेंगे। अरे भैया, एक चीज समझिए, हर चीज हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, आज के डेट में भ्रष्टाचार और अपराध का गठजोड़ की प्रकाष्ठा है इस तरह की घटना। अब ये जो आप लोग हर बार, हमको मालूम है कि लोग यहाँ एक बात, हर बात में 2 बातें आती है। अगर आप दिल्ली में सरकार से पूछेंगे तो पूछेंगे, बताते हैं कि नेहरू जिम्मेदार है, यहाँ के लिए लालू जिम्मेदार। देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। आप लगातार 20 वर्षों से हैं, आपको ये जवाब देना चाहिए। जब आपको बच्चों पे लाठी चलाने में 2 मिनट नहीं लगता है, तो इन अपराधियों के साथ आपका कौन सा गठजोड़ है? सुनील सेवक जी, जवाब दीजिए। मनीष जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, ये कोई गैंग वार नहीं है। अब इस सुशासन की सरकार में बिहार में किसी तरह का कोई गैंग रहा ही नहीं। ये तो क्या था? ये गैंग को तो नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये संवादहीनता के कारण एक अपनी ईगो की लड़ाई, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। एक समाधीनता हुई, कुछ चीजें ऐसी आ गई जिससे कारण ये दृश्य उत्पन्न हो गया। इसके पीछे कहीं से किसी की कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि किसी को किसी तरह से हताहत किया जाए, कुछ किया जाए। ये अचानक समाधीनता के कारण ये स्थिति आ गई। और रह गई बात जहां तो सुशासन की है, तो आज बिहार में सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि बिहार पिछले 20 वर्षों में अपने सुशासन के पथ पर बहुत ही स्मूथली अग्रसर हो रहा है, और इससे बिहार की आम जनता भी खुश है। एक आध घटना, जिस घटना का आप अभी जिक्र करके हम लोग चैनल बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो कोई गैंगवार नहीं है, केवल आपसी समानहीनता के कारण थोड़ी सी ईगो की लड़ाई है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप फिर देखेंगे ये चीजें पुनः बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको आनंद सिंह कौन है? समझौते में बदल। आनंद सिंह कौन है? सुनील सेवक जी, आनंद सिंह जी पूर्व विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप बिहार में जिस नजरिए से उनको देखा जाता है, हम नहीं देखते हैं। नहीं, आप जो लोग, आप जो है वही फिर कह रहा हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आनंद सिंह को लोगों ने उस तरह से प्रचारित कर दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। पूजा करनी चाहिए, पूजा करने की चीज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हर आदमी को पूजा करने के लायक नहीं होता है, लेकिन हर आदमी को आप एक ही ताजू पर तोड़ भी नहीं सकते हैं। मैं तो कह तो रहा हूं कि आनंद सिंह जी के बड़े भाई की जब हत्या होती है, तो आनंद सिंह जी जो बिहार के बाहर रहने का एक इरादा कर रखे थे, वो आते हैं और फिर उनके साथ जो घटना उनके भाई साथ घटती है वो उनको द्रवित करती है, और वो फिर उस तरह का एक काम कर जाते हैं जो लोगों की नजर में लगा कि नहीं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज, इसमें कहीं को दुराय नहीं है कि समाज आज भी ऐसे चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहता है, ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उनका समाधान बातचीत से निकलनी चाहिए। सुनील भाई, सॉफ्ट कॉर्नर बहुत दिख रहा है आप लोग के, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, सॉफ्ट कॉर्नर आनंद सिंह को लेकर बहुत है। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है सर। देखिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर की बात दिख रहा है ना सर, आप तो कह रहे हैं संवादहीनता थी वहां पर। अच्छा, ये बताइए ना, 4 लोग अगर आदमी जाता है, 4 आदमी जा रहा है, किसी के दरवाजे जा रहा है, या 4 आदमी उधर से आ रहा है बंदूक लेके, तो उसके बीच में कहेंगे संवादहीनता के बीच में लड़ाई हुई है, या ये कहेंगे 2 गैंग थे? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, बात वही हो गई ना कि जो लोग आनंद सिंह जी पहले क्या किए हैं, उस दोनों भाई के पास अपने 2 लोगों को भेजे हैं कि जाकर उनको समझाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इस तरह से किसी को। आनंद सिंह का कहना है
नहीं ये अनंत सिंह का कहना है। नहीं कहना नहीं है। हाँ। इनफैक्ट भी यही है हाँ। कि जब उनको मालूम हुआ हाँ। कि हमारे क्षेत्र के जनता के तो साथ सोनू मोनू के घर के पास कौन सी किसकी गाड़ी गई थी? देखिए, गाड़ी कब गई? हाँ। गाड़ी तब गई जब इनके द्वारा भेजे गए जो प्रतिनिधि थे हाँ। और उनके साथ सोनू मोनू जी ने जो थोड़ा सा हाँ। व्यवहार जो उनसे किया और वो जब मैसेज इनको मिला हाँ। कि वो उनकी भी बात जो हमने भेजा था उनकी भी बात उन्होंने नहीं सुनी, तब ये स्वाभाविक मनुष्य का एक अपना आवेश होता है, तब ये आवेश में अपने लोगों के साथ वहां गए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ उसके बाद फिर गोलीबारी चलने लगी। होता क्या है हाँ। कि सामने वाला जो व्यक्ति था हाँ। उसको लगा कि जो आ रहा है वो एक परसेप्शन बना हुआ है, मतलब कल्पित सिर्फ एक है, मतलब सोनू मोनू गैंग है, बाकी इधर के लोग सही थे। गैंग उनका भी नहीं भाई। हाँ। वो भी दोनों पे व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है। गैंग क्या हुआ है? हाँ। सर मुकदमे दर्ज है सर, मुकदमे दर्ज है लोग पे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मुकदमा तो आज की तारीख में इतने मुकदमे पड़े हैं सर, मुकदमे दर्ज है लोग पे, हत्या के लोग पे मुकदमा। क्या सर आप लोग किसकी आप लोग मुखालफत करते रहेंगे सर? चलिए आइए हम आते हैं। ठीक है हम बात कर लेते हैं। कमलेश जी कुछ कह रहे थे आप? सर कह रहे थे कि अगर 60 से 70 राउंड गोली चलने को संवादहीनता कहते हैं तो अपराध की श्रेणी में क्या आता है ये तो बड़े भाई ये 60-70 की गोली की बात किसने किया भाई? दूसरा सवाल, जब 3 ही गोली वहां मिल रही है तो फिर अगर प्रशासन एक्टिव होता तो उस ताले की चाबी प्रशासन के पास ही थी तो वो इतना कुछ होने का क्या जरूरत था? सब पहले प्रशासन एक्टिव होता, उस मैटर को प्रशासन देखता तो ना उसमें अनंत सिंह को जाने की जरूरत पड़ती ना। ये तो पहला पुराना मामला चल रहा है जो कि उनके पिताजी ही बता रहे हैं, जो सोनू मोनू नाम का जो व्यक्ति है जिसको उसके पिताजी बता रहे हैं कि इतने गमन का मामला है, 4 महीना से हम FIR किए हुए हैं। प्रशासन ने उसमें क्या किया? सवाल प्रशासन से लिया जाता है। आज ठीक है अनंत सिंह विधायक है, जब विधायक अगर वो गए जाने के बाद गोली कौन चलाया नहीं चलाया, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा। किसने किसी भी स्थिति में इस देश में कानून का राज है। ये देश एक कानून से चलता है, संविधान से चलता है, जिसको अलग बात है कि हमारे मित्र बड़े भाई नहीं मानते हैं, पर यह देश संविधान से चलता है और संविधान और कानून से ही चलेगा। और इस तरह की व्यवस्था अगर प्रशासन एक्टिव होगी तो कैसे होगा? संविधान और कानून के नियम के तहत ही चल रहा है। अच्छा राजेश जी, यहाँ पर नए DGP आते हैं और 2-3 इनकाउंटर करते हैं, पीठ थपथपाई जाती है, सबको लगता है अब जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा और अब जो है नए DGP आए हैं तो कुछ तो होगा, बड़ा होगा और अच्छा होगा। लेकिन आते हैं फिर यहाँ पर गैंगवार जैसी चीज, जो कि स्वयं सेवक जी कह रहे हैं गैंगवार नहीं है, हम लोग की नजर में तो उसे गैंगवार दिख रहा है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर गोलियां चलती हैं, गांव में दहशत का माहौल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे नहीं जी बहुत अच्छा जो है पटना बात करें बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कई चोरी, कई छिनैती, कई डकैती जो है सरेआम हो चुकी है, यहाँ पर दिन दहाड़े हो जाती है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती आप लोग के सामने आ रही है। DGP तो बदले जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो चूंकि सवाल फिर पुलिस प्रशासन पर उठता है कि आखिर क्या इन लोगों के मन में प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि भाई BPSC छात्रों पर लठ बज सकता है तो ऐसे गुंडों और मवालियों पर क्यों नहीं? मनीष जी, ये प्रशासन का ही डर है कि जो भी दोनों का ओर से जो FIR हुआ है कि वो 48 घंटे के अंदर जो है सरेंडर करती है। अगर प्रशासन का डर नहीं रहता तो आप इसके पहले का नहीं सर, अब हम आपको बता दें। ना अब आप इस बात को भी समझ ले राजेश जी, आप यहाँ बात कर रहे हैं प्रशासन के डर की बात कर रहे हैं। इधर गोली कांड होती है, रात तक अनंत सिंह भी सबको बाइट देते हैं, रात तक सोनू भी बाइट देते हैं, और मोनू तो गायब ही है, मोनू तो फरार चल रहे हैं, बाइट देते हैं। प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेता? क्या प्रशासन ये चाह रहा था कि आप लोग सरेंडर कीजिए? सुनिए आप कोई भी प्रक्रिया होता है ना कि आप आपके ऊपर FIR दर्ज होता है, तुरंत स्टाफ आपको देखेंगे कि तुरंत FIR तो पूछताछ के लिए उसके ऊपर वो तो पहरा तो लगाता है सर। वहाँ पुलिस नहीं थी, अरे कोई गाँव में पुलिस नहीं थी। बात कर रहे हैं सर, हम गए तो वहाँ तो पुलिस नहीं थी। वहाँ तो पूरा हम लोग देख रहे हैं कि पूरा छावनी बना हुआ है सर। जिस दिन गोली कांड हुआ उस दिन थी, गोली कांड के बाद वहाँ पुलिस नहीं थी सोनू मोनू के गाँव में हुआ था। हम लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ छावनी बना हुआ था। सर उस दिन जिस दिन गोली चली है, मैं फिर बोल रहा हूँ उस दिन, उसके बाद मामला आपको लग रहा
शांत हो गया था। पक्ष अपना अपना साइड रख रहा था, मीडिया के सामने रख रहा था। हाँ। उसके बाद जब दोनों FIR हुआ है तो उसके बाद जो इधर से और रह गई बात है कि अगर जो जिस आप आदमी को मुकेश जी का बात कर रहे हैं, वो मुकेश अपना की पहले पैसा का लेन देन का मामला था, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही थी कि सच्चाई क्या है। लेकिन 2 दिन पहले जब उसके घर पर ताला बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और जब ताला बंद कर दिया जाता है, वो पीड़ित परिवार जब आकर के सर गिरफ्तारी तो आपने कह दिया कि 48 घंटे के अंदर हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अब जो आप कह रहे सोनू की गिरफ्तारी, लेकिन इतनी देर तक पुलिस क्यों उन लोगों को कहीं नहीं, अगर सोनू वहां से निकल जाते फिर सोनू फरार हो जाते तब क्या करते आप? अरे भैया जब पुलिस क्या करती है? ये देखिए, जब वो अगर जो हो रहा है कौन चलाया, अब FIR दर्ज हो रहा है, हाँ। दोनों ओर से जब दर्ज हो रहा है उसके बाद होगा कि हाँ ये मामला हुआ है, और उसके मामले तो तत्काल सर ऐसे समय में तो प्रोसेस जल्दी होता है, ऐसे आप भी जानते हैं सर, प्रोसेस जल्दी होता है, इतना समय नहीं लगता है सर। इससे ज्यादा अब यहाँ पर दिखा लीजिए कहीं कहीं हुआ हो, इतना नहीं सर, कई जगह हो चुका है, ये कोई ना ये कोई नया मामला नहीं है। आप एक उदाहरण तो ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह से हुआ, इतना जिसको पूरा हाईलाइट कर दिया गया कि ये स्थिति है, और उसके बाद प्रशासन के ढंग से तुरंत जो है दोनों पक्ष जो है सरेंडर कर रहा है कोर्ट में, आज वो जेल में है, इसके बाद आपको क्या चाहिए? और जो भी दोषी है इस पर जांच हो रहा है, जो भी दोषी है, कोई भी दोषी बच नहीं सकता है। अच्छा सुधीर सेवक जी, यहाँ पर देखिए, कहा जो सरेंडर किया आनंद सिंह ने, कहा जा रहा है कि पुलिस पर भी दबाव था और पुलिस दबाव भी दे रही थी आनंद सिंह पर, और एक तो सरकार के ऊपर भी दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर भी था कि आनंद सिंह का उनकी जो है सरेंडर कर दे, अन्यथा उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अनंत सिंह ने भी सोचा भाई अगर गिरफ्तार होंगे तो एक थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने सरेंडर करना बेहतर सोचा, यानी कि राजनीतिक दबाव काफी पड़ा पुलिस के ऊपर, अनंत सिंह के ऊपर, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया है। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। सरकार का काफी दबाव रहा क्योंकि सरकार को अब घेरा जा रहा था, इसलिए जो है उनको सरेंडर करना पड़ा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या, और ये भी कहा जा रहा है जब ताला खुलवाने वहां के SHO गए थे उनके साथ भी तू मैं हुई थी अनंत सिंह की, क्योंकि अनंत सिंह का ऐसा रसूख रहा है। तो क्या इन सब चीजों को देखा जाए तो क्या राजनीति जो है इसमें जो हुई, जो एक दबाव पड़ा है कि नहीं अभी आप अंदर रही है, फिर बाद में क्या सरकार इनके साथ है कि सरकार जो है आप लोग का पल्ला झड़ा हुआ है कि नहीं ठीक है जो कर रही है पुलिस कर रही है, सही कर रही है? स्वाभाविक है, कानून अपना काम कर रही है, इसमें सरकार को क्या लेना देना है। हमने कहा कि अपनी कानूनी प्रक्रिया, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये कानून के जागृत होने का ही प्रमाण है मनीष जी कि उन लोगों ने इतनी जल्दी आनंद फान में सरेंडर किया, वरना हम लोग तो वो भी दिन देख चुके हैं कि महीनों महीनों तक लोग घूमते रहते थे और यहाँ वहां नहीं घूमते थे, बिहार के मुख्यमंत्री के दरबार के घर में रहते थे और पुलिस तो कुछ नहीं कर पाती थी। हमारे यहाँ तो कानून का वो देखिए, मैंने फिर कहा कि अनंत सिंह कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी कानून का भय है। वो भी समझ रहे हैं कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि हमें जाके एज अर्ली एज हमको सरेंडर बोलना चाहिए, और वो एज अर्ली एज सरेंडर बोले। और आज दोनों के दोनों लोग हैं, और जो फरार हैं वो कितने दिन फरार रहेंगे, 1 से 2 दिन में वो फिर भी वो भी सरेंडर बोलेंगे, वो भी जेल के अंदर जाएंगे। मैं कह रहा हूं इस चीज को आप एकदम गांठ मान लीजिए कि आज के दिन में बिहार में कानून अपना काम पूरे स्वतंत्र तरीके से कर रहा है। वो भी जमाना लद गया जबकि किसी के आदेश पर कानून काम करता था। आज कानून अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि अब संगठित अपराध बिहार में खत्म हो गए, गैंग खत्म हो गया, गैंगवार खत्म हो गया, सांप्रदायिक चीजें खत्म हो गई। अब मैं फिर कह रहा हूं, जीवन है, मनुष्य है, उग्र हो जाते हैं, लड़ बैठते हैं, भिड़ जाते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब कोई संगठित अपराध करने की हिम्मत आज की तारीख में अब बिहार में करने की सोच भी नहीं सकता है, चाहे कोई सिंह हो, ये कदापि नहीं हो सकता है। बिहार अब अपने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी आगे निकल चुका है।
कमलेश जी, बिहार अब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी आगे निकल चुका है और संगठित अपराध तो हो ही नहीं सकता है, इनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन यहाँ पर लेकिन एक चीज और भी है कि क्या आप लोग जैसे आज तेजस्वी यादव हमलावर रहे, अनंत सिंह पर हमलावर रहे, तो यही अनंत सिंह है जो कल तक उनके साथ भी थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे उनकी पार्टी के साथ, तब उनको वो बुरे नहीं लग रहे थे, आज उनको वो बुरे लग रहे हैं। जी मनीष जी, आपका सवाल तो है, पर आपके सवाल से पहले हम आज बड़े भाई का जवाब दे दें। इन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार क्या करेगी। अभी कुछ दिन पहले, बस इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य के गृह मंत्री भी हैं, जब लाठी चला था बिहार में छात्रों पे, तो दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने पूछ रहा कि कहाँ लाठी चला, कब चला। शायद हो सकता है ये घटना आज भी मुख्यमंत्री को नहीं मालूम हो, मुझे इससे बात की जानकारी नहीं है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस जात की घटना नहीं हो, जानकारी हो। ये कानून कौन चला रहे हैं, ये राज्य कौन चला रहा है, ये हमारे दोनों बड़े भाइयों को मालूम होगा। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम तो जब सवाल होगा तो सवाल अपना रखेंगे, जनता की बात करना हमारा काम है। और अभी अभी आपने पूछा कि अनंत सिंह जी आपके यहाँ थे, शायद आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, या अगर है भी तो आप उस ओर क्यों नहीं जा रहे हैं। पूर्व में इनके जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे यहाँ कांग्रेस में थे, ठीक रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी राजद में रहे हैं। और पूर्व में जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तत्काल में जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूर्व में वो भी राजद में रहे हैं। ये सब सवाल भटकाने वाली जो जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं, आप लोग गुमराह करना बंद कीजिए, जनता को जवाब दीजिए। आज यहाँ इस चैनल पर बैठ के दोनों बड़े भाई बहुत ही सम्मान के साथ अनंत सिंह का भी और साथ में वो जो दूसरे व्यक्ति हैं, दोनों का ही बड़ा ही माने मान सम्मान कर रहे हैं, खातिरदारी ये स्पष्ट दिख रहा है। अनंत सिंह ने खुद ही, ये एक विधायक, पूर्व विधायक जिनका ये लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि पुलिस वहां मिली हुई है। अभी कुछ दिन पहले जो ललन सिंह हैं वहां के स्थानीय, जो चुनाव लड़े थे वहां से भारतीय जनता पार्टी से, वो भी आकर के डिबेट, वो भी चैनल पे अपना बाइट क्या दे रहे हैं कि सोनू मोनू की तरफ से वो बाइट दे रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं पुलिस मिली हुई है, ये कह रहे हैं कि कानून का राज है, सरकार क्या करेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाठी कौन चला दिया, कब चला, अब कैसे कहा जाए कि कौन सा कानून का राज्य है, कैसे कानून का राज्य है। ये सवाल मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठ रहा है। कुछ दिन पहले हमारे इसी बिहार के एक बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। अब कब कहां गड़बड़ है, कैसे है, ये समझना होगा। देश अगर मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो, उस स्थिति में राज्य कैसे चलेगा। और अभी हमारे भाजपा के बड़े भाई ने कहा, आप लोग डॉक्टर है क्या? नहीं, आप लोग डॉक्टर है क्या? हम लोग डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, पर वो जिस डॉक्टर से इलाज कराने गए हैं वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो सरकारी पैसे से इलाज हुआ है। डॉक्टर, आप उस डॉक्टर को जानते हैं आप? हम डॉक्टर को नहीं जानते, ये तो सर जानते नहीं, मानसिक स्थिति की उनके आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? भैया ये हमने थोड़े कहा है। नहीं, वो आपके आप ही के वो कहते रहते हैं सर तेजस्वी भी कहते रहते हैं, तेजस्वी यादव कहते रहते हैं। सुशील मोदी जी कब कहते हैं, कब कहते सुशील मोदी जी? कब थे सुशील मोदी जी? लेना चाह रहा। हाँ तो सर जब जो सर बीत गया, फिर आपके तेजस्वी कहते हैं सर। बस तेजस्वी जी का बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? तेजस्वी की बात कीजिए ना। उस डॉक्टर को जानते हैं आप लोग, सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, आप लोग डॉक्टर बन गए हैं, एक मुख्यमंत्री को आप मानसिक स्थिति खराब कह दे रहे सर। थोड़ा हम लोग, हाँ ठीक है, को ये पता तक नहीं। आज स्थिति देखिए, 60 राउंड गोली चलना, 60 राउंड गोली चलना, आपसी मतभेद है छोटा मोटा, उसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम लोग इस पर क्या कह सकते हैं, कोई भी विपक्ष क्या करेगा। ठीक है। बात है कि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता आज के डेट में ऐसा स्थिति में है कि क्या बोलते हैं कुछ नहीं करता है। ये अपने नेता के प्रति, जो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका आज तक पूरा हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के जो कांग्रेस पार्टी छोड़े और सब कोई क्या क्या उनके मानसिक स्थिति पर कहे, शारीरिक स्थिति पर क्या क्या कहे, वो कहना क्या उचित होगा। हर कोई जान रहा है कि वो क्या है, विक्षिप्त युवा है, 55 साल के विक्षिप्त युवा है राहुल गांधी, ये कौन नहीं जानता है। ये सब बात एक डिबेट में कहना एक उचित नहीं रहता है। और वो मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं दिन भर, अभी भी देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है, उनके गांव पर है, और ये कहा जा रहा है। अब बताइए राहुल गांधी जी
जो आकर के जब आते हैं तो तेजस्वी यादव को ही फंसा जाता है, जो जबकि जनगणना पर बोल के चल गए हैं। और हर कोई जान रहा है कि सबसे जो है आज के डेट में भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहला ऐसा प्रतिपक्ष के नेता बना जो सबसे ज्यादा जो है एक अगर उससे जो है उम्र भर सिर्फ शरीर भर बड़ा हो गया है, ठीक है, बौना वाला जो शरीर भर बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि आज के भी डेट में एक बच्चा का ही होता है। किस किस तरह से अपने परिवार के साथ हरकत ऑन द मंच करते हैं वो हम यहाँ नहीं बोल सकते, हम ये सब चीज नहीं फेरा में पड़ते, लेकिन न जाने क्यों अपना स्थिति न देख करके, अरे इनका तो 76 साल, उनका वो स्थिति देख लीजिए क्या क्या हरकत अपने परिवार के साथ करते हैं, समाज के साथ करते हैं, क्या मानसिक स्थिति हो गया है, ये सब बोला जाता है। और लेकिन अब क्या कहिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता लोगों का इस तरह का भाषा और इस तरह का स्थिति बना देता है कि बोलने में शर्म खुद लगता है। ठीक है, शर्म कांग्रेस के प्रवक्ता को लगता है, पर विपक्ष में जो इनके डिप्टी सीएम थे जब वो बोलते हैं तो इनकी जुबानें लड़खड़ाने लगती है, बोली नहीं निकलता है। कांग्रेस जब वही बोला हुआ बात रिपीट करता है तो इनको मिर्ची लगती है। यह तो स्थिति, अरे हमने कहा कुछ कहा है, ये जो कहा है वो माननीय सुशील मोदी जी ने कहा था और उसी बात को मैंने याद दिलाया है। ये आपने मुझसे पूछा था अभी अनंत सिंह आपके यहाँ राजद में थे, कांग्रेस में थे, अरे हमने यही तो बताया कौन कहा थे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, अरे वही तो कर रहे हैं। आज इनका मानसिक स्थिति कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये सवाल था, लेकिन मानसिक स्थिति की बात नहीं थी। मानसिक स्थिति वो खुद बताइए कि आप गृह मंत्री हैं और आप पुलिस लाठी चलाई और आपको पता भी नहीं है के बारे में। आप बताइए गृह मंत्री को अगर ये पता नहीं है कि पुलिस लाठी चला चुकी है, मनीष जी इसका जवाब दीजिएगा आप ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात हो रही है, गृह मंत्री हैं वो उस राज्य के ना, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री हैं, पुलिस के हर हरकत का उनको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ न मंत्री को मुख्यमंत्री पे भरोसा है, न मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम पे भरोसा है, कोई नहीं सवाल है। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि अपने विभाग से संबंधित जवाब उस विभाग का मंत्री दे, वो किसी और को इतराज कर सकते हैं और वो देता है। हाँ, ये हो रहा है, 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। रेल का जवाब फाइनेंस देता है, फाइनेंस का जवाब विदेश देता है, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी घर में रहती है और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते हैं। ये नई परिपाटी चली है। बिल्कुल मनीष जी आपका कैमरामैन एडिटर का काम करेगा, मनीष जी आपका कैमरामैन एडिटर का काम करेगा, ठीक है, और आपके जो एंकर होंगे ना वो कैमरा चलाएंगे। ये हमारा जवाब है। आज ये सरकार यहाँ पे जनता को बताना चाहती है कि कैमरामैन एंकर का काम करेगा, एंकर कैमरा चलाएगा। नहीं देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकार देता है। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट। यहाँ पर देखिए बात, हम बात करें कमलेश जी, आप ही के ही जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, ठीक है, अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए सोनिया गांधी ने एक अलग सा ठीक है, एक बना लिया था, एक अलग सा विभाग बना लिया था, ठीक है, उन्होंने एक अलग, हाँ, उन्होंने बना लिया था और वो उसको देखती थी और सारा निर्णय वो लेती थी। तो फिर आप इस तरह आप आगे वो सही आप एक मिनट मनीष जी, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। चेक एंड बैलेंस से सरकार चलता है, सरकार किसी एक आदमी के हिटलरशाही से सरकार नहीं चलता है। कौन हिटलरशाही है? कौन हिटलरशाही है? कौन हिटलरशाही है? चला है और सर कौन हिटलरशाही है? सर कौन हिटलरशाही? यहाँ पर कोई हिटलरशाही आपको दिख रहा है? यहाँ पर आपको नीतीश कुमार हिटलरशाही दिख रहे हैं सर। और अगर नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है, एक मिनट सर, अगर यहाँ पर अगर नीतीश कुमार यहाँ पर वो है, एक मिनट सर, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो कमलेश जी अगर नीतीश कुमार है तो सरकार वही चलाएंगे, कोई और नहीं चलाएगा। तो यही तो सवाल है सर, मंत्री उनके वो है, ठीक है, आप लाठी चला देते हैं और जो अपराधी गोली चला रहा है उसको आप कह रहे हैं मत आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आप कह
सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री को, आप मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति को ले सकते नहीं लगता है ये अपराधी कहाँ बसते हैं? हाँ ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए। अपराधी कैमरा पे आकर बाइट देंगे तो आप अपराधियों के बारे में जवाब नहीं देंगे क्या राजेश जी? सरेंडर करने का इंतजार करते हैं। आप अपराधियों के लिए जवाब नहीं देंगे, आप लोग उस चीज को काउंटर करते हैं। आप इंतजार ये करते हैं कि वो आके सरेंडर करे। ठीक है, उसका काउंटर सबकी अपनी अपराधी अपराध करने के बाद किसी बिल में हो, सरकार का काम है उसको खोज के निकालना, ना कि वो कैमरे पे बाइट दे और हम इंतजार करेंगे कि वो आ करके और नहीं, उनका एक आरोप ये है कि पुलिस, उन्होंने अनंत सिंह ने खुद राजेश जी कहा है कि क्या नाम है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, वो ऐसा ये आरोप है। तो अब जब पुलिस उनके साथ मिली हुई है, वो कह रहे हैं, यानी कि फिर लॉ एंड ऑर्डर पे फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खुद अनंत सिंह खड़े कर रहे हैं। नहीं, अनंत सिंह जी सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। हाँ। देखिए, पुलिस मिली हुई है, मैं फिर कह रहा हूं कि उनको भी जब मालूम हुआ कि 3 दिन पहले एफआईआर किया गया था, और तो अभी तो मेरे राजेश जी तो यही बात तो बोल रहे हैं कि भाई स्वाभाविक रूप से कोई एफआईआर करता है तो आखिर इन्वेस्टिगेशन का कोई तरीका है कि नहीं है? अच्छा, वो आदमी पुलिस के पास गया था, तो पुलिस इस बीच में अगर मामला सुन लेती तो ये सब चीज होता नहीं। मामला सुनी है, कहाँ सुनी है सर? मामला सुन लेती तो अनंत सिंह के पास मामला कैसे जाता? अरे बाबा, ताला बंद किया तब वो सर वही तो बात है, वही तो बात हो रही है, वही तो बात हो रही है कि अगर पुलिस उस चीज को उस समय खुलवा देती ताला, तो अनंत सिंह कहाँ से आता है? बंद किया, ताला जो बंद था उसका चाबी अनंत सिंह ने नहीं है। हमारा बात नहीं सुन रहा है। सर सुनिए, अनंत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास आए तो हमने कहा भैया पुलिस के पास जाओ, तो कहे उन्होंने कहा पुलिस के पास गए थे, लेकिन ये चीजें हुई। डीएसपी साहब नहीं, ठीक है पूरा बोलिए सर, हम तो पूरी तो बात बोल रहे थे। डीएसपी साहब नहीं थे, 2-3 घंटा लेट लग गया, तो उसके बाद जो विधायक जी वहाँ गए, वहाँ पर सर पुलिस कह रहे वहाँ पर तो मामला हुआ है, आप कह रहे पुलिस चाबी लेके गई है, पुलिस चाबी लेकर गई है सर। नहीं भाई, उस घर आप क्या बात करें, पुलिस चाबी करके खुलवाने गई थी? ताला खोला पुलिस नहीं, पुलिस के साथ बगझक हुई है अनंत सिंह की। पुलिस ताला बंद किया। आप बताइए इस जनता को कि क्या पुलिस ने सुन लीजिए कमलेश जी, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, नहीं राजेश भाई, आज जवाब नहीं आपके पास, ताला तोड़ा है, आप जवाब दीजिए ना। क्या बताइए अनंत सिंह ने ताला तोड़ा था? नहीं, इसी टाइप का क्या होता है सर, सब अपने लगता है, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। आप किसी को थोड़ी ना रोक लेंगे सर, किसी के मुंह को। आप जवाब दीजिए। अगर ताला किसी नहीं तोड़ा तो चाबी कहाँ से आया? ताला यही तो पुलिस कर रही है। सिंह की ताला तोड़े, उसको तोड़े, उसके ताला तोड़ा, उसके बाद मुकेश जी को एंट्री करवाए, फिर उसके बाद आप समझिए, आपके एक गए हुए थे प्रतिनिधि जो आपके सरकार में लगातार रहे हैं, वो पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, सवाल पुलिस की है, ये सारा प्रशासन का दोष है, ये सब किया दिया प्रशासन का है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड, इसी को स्क्रिप्टेड कहते हैं। करके आप पूछिए, भ्रष्टाचार, अपराध का गठजोड़, भ्रष्टाचार और अपराध का गठजोड़ ही कहते हैं। कांग्रेस ही रहेगा, सब बदनाम, भ्रष्टाचार अपराध का गठजोड़ यही है, और कुछ नहीं है, सिर्फ कुर्सी की राजनीति है। ये सिर्फ जो जितना अनंत सिंह आपके यहाँ, अरे आपके यहाँ से ज्यादा आपके प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम भी हमारे यहाँ थे, आपके राजद में थे। कौन सा सवाल है? कौन बड़ी भारी बात है? आप क्यों अनंत सिंह की बात करते हैं? आप इस बात को मत करें, आप इस बात को नहीं कर सकते हैं, जनता को भ्रमित न करें। आप लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, समय की कमी है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल बेऊर जेल अनंत सिंह को डाला गया है, बेऊर जेल में हमें अनंत सिंह है। ऐसे में अभी ये मामला कितना आगे खींचता है या फिर ये मामला शांत हो जाता है, ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।